इस मंच के माध्यम से हम आपको ज्योतिष सिखाते रहते हैं। चराचर जगत की ग्रहों की गोचर की जानकारी देते हैं। जब जब भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है उसकी जानकारी देते हैं। जब ग्रहों का आपसी संयोग बनता है तो उसकी भी जानकारी देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे योग की जानकारी देंगे जिससे लोग भयभीत होते हैं और आदमी डर जाता है इस नाम को सुनकर के। आज मैं आपको मंगलिक दोष की जानकारी दूंगा। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आज मैं बताऊंगा कि मंगल किस प्रकार से मंगलिक दोष में हानि पहुंचाता है और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। मित्रों, मंगल एक लाल रंग का ग्रह है, आक्रामक है। जब इसकी किरणें सूर्य को आती हैं, सूर्य से पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारे शरीर के अंदर इस मंगल की तरंगों से खून का संचार होता है, खून बनता है जिसमें रेड सेल्स होती हैं और लाल रंग का जो खून होता है उसमें ताकत, स्टेमिना, हिम्मत, क्रोध, लड़ने की क्षमता, मारने की क्षमता, उसमें पुलिस, इसमें आर्मी, इसमें आतंकवाद, बम विस्फोट, गोली, युद्ध, ये सब चीज़ें उसको पसंद है। क्योंकि गोचर के अंदर जो ग्रहों का एक लोकतंत्र है उसमें सूर्य राजा होता है और मंगल सेनापति होता है। सेनापति को युद्ध बहुत पसंद होता है, इसलिए मंगल के अंदर मारक क्षमता होती है। मंगल एक मारक प्लेनेट है, ओज वाला ग्रह है, गर्म तासीर है, इसका लाल रंग का कारक है। जब ये सब चीजें अगर क्रोध, आतंकवाद, बम विस्फोट, गोली, क्रोध, मारपीट स्थितियां अगर परिवार में आ जाए तो वैवाहिक जीवन वहां छिन्न भिन्न होता है। इसलिए मंगलिक योग के अंदर वो कौन कौन से भाव में बैठता है उससे व्यक्ति के स्वभाव को वायलेंट बनाता है, व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध लाता है। स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के स्वभाव में डोमिनेटिंग नेचर लेके आता है। मारपीट से ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है, हमेशा क्रोध की स्थिति बनी रहती है। तो आज हम आपको इसी विषय की जानकारी देंगे। मित्रों, ये मंगल जो होता है ये 60 प्रकार का होता है। ये एक लगन में 5 प्रकार का फल देता है। साउथ इंडिया में 6 प्रकार का फल देता है, वहां दूसरे भाव में भी मंगल का प्रभाव माना गया है। उसके पीछे का भी आधार एक है लेकिन आज मैं आपको मेष लगन वालों को जानकारी दूंगा कि अगर आपकी लगन मेष है, मंगल का योग का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या हो सकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का उपाय होता है। भगवान ने अगर आपको तकलीफ दी है तो इसका उपाय भी आपको दिया है, आप उपाय भी इसका कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है और लगन में ही मंगल बैठा हुआ है तो यहां पर मंगल अष्टमेश और लग्नेश है। आयु के दोनों डिपार्टमेंट मंगल के पास होते हैं। मंगल यहां आक्रामक भी है, आयु उसके पास है, मान सम्मान उसके पास है। अगर वो लगन में बैठता है, लगन में मंगल बैठे तो मंगलिक योग बनता है, चौथे भाव में मंगल बैठे तो भी मंगलिक योग बनता है, सप्तम भाव में मंगल बैठे तो मंगलिक योग बनता है, अष्टम भाव में मंगल बैठे तो भी मंगलिक योग बनता है और 12वें भाव में मंगल बैठे तो भी योग बनता है। अब मंगल के पास डिपार्टमेंट आयु का है और डिपार्टमेंट 8वें भाव का है, मृत्यु का डिपार्टमेंट भी उसके पास है। अगर वो शत्रु राशि में बैठेगा तो निश्चित तौर पर उसको मारेगा, अगर वो मित्र राशि में बैठेगा तो इतनी जल्दी नहीं मारेगा, और अगर वो नीच हो जाता है तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो मेष लगन वाले जितने भी लोग हैं उनका मंगल लगन में अगर बैठा है तो उनको रुचक नाम का महापुरुष राजयोग यहां पर बन जाएगा। इसका मतलब ये जो मंगलिक योग है इसमें आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, आप बहुत क्रोधी होंगे, आईपीएस बन सकते हैं, सेना में बड़े अधिकारी बन सकते हैं, और अगर इसके ऊपर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव हुआ मंगल या राहु का तो आप टेररिस्ट भी हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल बैठा है लगन में तो ये 3 जगह देखता है। इसकी नीच चौथी दृष्टि चौथे भाव पर आती है,
अब यहां नीच दृष्टि मां के घर में फेंकता है। अगर चंद्रमा भी साथ बैठा हुआ हो और फिर लगन में मंगल बैठा हो तो मां की आयु को खत्म कर देता है ऐसा मंगलिक योग। ये मंगलिक योग ऐसा मां के ऊपर भारी हो जाएगा। और लगन में अगर मंगल बैठा है, आपके मान सम्मान के लिए ऊंचाइयां देता है, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है, लेकिन आपको मारेगा नहीं। अब इसकी दृष्टि मां के ऊपर है और इसकी शत्रु दृष्टि यानी शुक्र को ये सम मानता है और तात्कालिक मित्रता में कभी कभी शत्रु भी मानता है, वहां पर दृष्टि है। इसका मतलब मां और पत्नी के ऊपर लगन में बैठा हुआ मेष राशि में मंगलिक योग यहां पर भारी हो जाएगा। अब इसकी दृष्टि अष्टम अपने घर पर है, अपनी आयु के लिए अच्छा है। इसका मतलब मेष लगन वालों का लगन में मंगल बैठा हो तो ये मां और पत्नी के लिए मारक बन जाता है दृष्टि से। आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मान सम्मान जबरदस्त प्राप्त होता है लेकिन वैवाहिक सुख उनका नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में लगन का ही मंगल है, पत्नी सुख नहीं मिला लेकिन मान सम्मान उनको जबरदस्त मिला। अभी मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है तो यहां पर नीच हो जाता है। चौथे भाव का मंगल जब नीच होएगा तो आयु के दोनों डिपार्टमेंट मंगल के पास है और दोनों के दोनों ये डिपार्टमेंट लेकर के नीच आपकी आयु को कमजोर करेगा। अगर यहां पर साथ में चंद्रमा बैठा हो तो नीचभंग राजयोग जरूर बनेगा, मानसिक तनाव देगा, लेकिन मां को भी ये साथ में मृत्युतुल्य कष्ट दे सकता है। इसकी चौथी दृष्टि विवाह स्थान पर आती है, पत्नी के लिए भी हानिकारक है। और इसकी दसम दृष्टि यानी सातवीं दृष्टि दसम भाव पर आती है, यहां यह उच्च दृष्टि से देखता है। यानी आपकी अगर आयु कमजोर होती है तो आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। कितने फिल्म स्टार होते हैं, इनका नाम और शोहरत बहुत होती है लेकिन इनकी आयु कमजोर हो जाती है। यही चौथे भाव से मंगल की आठवीं दृष्टि यानी शनि के घर पर आती है, शत्रु दृष्टि आती है। यहां पर यह बड़े भाई के लिए हानिकारक होगा। अब ये मंगल मारक होने के कारण बड़े भाई के लिए मृत्युतुल्य कष्ट यहां पर देने वाला है। इसलिए यहां मेष लगन के अंदर चौथे भाव में बैठा हुआ सबसे ज्यादा कष्ट तीन जगह पर मंगलिक दोष दे रहा है। मां को तकलीफ दे रहा है, पत्नी को तकलीफ दे रहा है क्योंकि पत्नी के घर पर इसकी दृष्टि आती है और साथ में ये बड़े भाई को भी तकलीफ दे रहा है शत्रु दृष्टि से। अब बात करते हैं, अगर यही मंगल मेष लगन में किसी और लड़की के या लड़के के अगर सप्तम भाव पर बैठा हो तो मंगलिक योग बनेगा, लेकिन मृत्यु स्थान का स्वामी मंगल है और ये तुला राशि में बैठ करके वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। अब यहां पर एक पापी ग्रह और हो जाए या मंगल की राशि वृश्चिक में शनि राहु केतु सूर्य कोई भी बैठा हो, या ये कह सकते हैं मार्स इज ऑक्युपाइड बाई एनी मैनिफिक प्लैनेट्स, तो यहां मंगल के अंदर मारक क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन छिन्न-भिन्न होता है। अगर ये लड़के की कुंडली है तो वहां पर पत्नी का सुख खत्म होगा और अगर ये पति की कुंडली है तो पत्नी के सुख या पति के सुख में विधवा योग का योग बना देगा। अगर यहीं पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये मंगलिक योग इतना हानिकारक नहीं होगा। आपका मंगल अगर अष्टम भाव में स्वराशि में बैठा हुआ है तो यहां पर भी ये एक राजयोग बनाता है, इसको हम सरल नाम का राजयोग बोलते हैं। अब इसके अंदर आपकी आयु अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद मान सम्मान प्राप्त होता है। अब मृत्यु स्थान का स्वामी है और ये स्वराशि के अंदर जहां बैठा हुआ है, आपकी आयु तो लंबी हो जाती है। ये आपके लिए मंगलिक योग हानिकारक नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अब इसकी चौथी दृष्टि यहां से शत्रु दृष्टि आपके बड़े भाई के ऊपर आती है। अगर लड़की की कुंडली रहेगी तो उसके बड़े भाई के ऊपर आती है, बड़े भाई के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव से धन भाव के ऊपर आती है, परिवार के लिए मंगलिक योग भारी हो जाएगा, धन और लाभ के लिए भारी हो जाएगा। फिर इसकी आठवीं दृष्टि तीसरे भाव पर आती है, छोटे भाई बहनों के लिए भारी हो जाएगा। ऐसा मंगल आपके अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, धन के लिए, बड़े भाइयों के लिए भारी है, आपके लिए भारी नहीं, आपके वैवाहिक जीवन के लिए भारी नहीं है। हाँ, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल, अगर अष्टम भाव का बैठा हुआ मंगल अगर
दूसरे भाव में शुक्र को भी साथ में देखता हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परिवार के लिए हानिकारक और धन के लिए हानिकारक जरूर हो जाता है। अब बात करते हैं हम, अगर 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है जिन लोगों का, तो 12वें भाव में मीन राशि में मंगल बैठ जाता है। अब मीन राशि में बहुत ज्यादा हानिकारक तो नहीं होता, लेकिन 12वें भाव में बैठा हुआ है तो यहां यह देखना पड़ेगा कि किसके लिए हानिकारक है। मृत्यु स्थान का स्वामी ये दादी के घर में बैठा है, तो हो सकता है शादी के बाद दादी की मृत्यु हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि लड़की में कहीं ना कहीं खोट है। आरोप लड़कियों के ऊपर लगते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है खुद लड़के की कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि उसके विवाह के बाद उस मंगलिक योग का प्रभाव होगा, तो जिसके कारण दादी को तकलीफ हो सकती है। अब 12वें भाव में मंगल बैठ करके इसकी चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर आती है, और तीसरे भाव में ये मिथुन राशि को देखता है, बुध की राशि को देखता है। यहीं से 12वें भाव का मंगल अगर बुध भी साथ में बैठा हो तो ये छोटे भाई बहनों में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। अब इसकी 7वीं दृष्टि अगर हम देखें तो अभी बुध की राशि कन्या राशि पर आती है 12वें भाव में बैठ करके। 12वें भाव का मंगल मामा मौसी पर भारी हो रहा है, और यहां से 12वें भाव का मंगल छोटे भाई बहनों पर भी भारी हो रहा है, और फिर इसकी शत्रु दृष्टि विवाह स्थान पर आती है, तो यहां पर भी हानिकारक है। यह कहा जा सकता है कि 12वें भाव का मंगल यानी छोटे भाई बहन पर के ऊपर दादा दादी मामा मामी और पत्नी के ऊपर भारी हो रहा है, काफी खतरनाक यहां पर हो जाता है, क्योंकि यहां मार्केस होता है। तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि मेष लगन के अंदर यह साइंटिफिक रैश होता है। मैं जितने भी ज्योतिष सम्मेलनों में जाता हूं, लोग पूछते हैं कि मंगलिक दोष कौन सा हानिकारक है। ये ध्यान रखेंगे आप, कभी भी मंगल की काट शनि से नहीं होती है, राहु से नहीं होती है। पंचांगों में ऐसा लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में मैंने लाखों कुंडलियां लोगों की देखी हैं। उन लाखों कुंडलियों के अंदर ऐसा कहीं पे भी नहीं है। गुजरात महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर लोग, साउथ इंडिया में अगर मान लो किसी लड़की का 7वें भाव पर मंगल बैठा है और वहां किसी लड़के का शनि बैठा हुआ है, तो बोल देते हैं कट गया। ऐसा बिल्कुल सक्सेस नहीं होता, क्योंकि शनि एक तलाक वाला ग्रह है, राहु एक तलाक वाला ग्रह है, मंगल एक मारक ग्रह है। ये कभी इस तरीके से काट ही नहीं सकते एक दूसरे को। इसलिए इस मिलान को साइंटिफिकली आपको समझना चाहिए। अब इसी कुंडली के साथ कौन सी कुंडली का मिलान किया जाए, इसकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।